चर वाले रैखिक समीकरण युग की पहली प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, अर्थात प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन में पढ़ के सुना रहा हूँ। लगभग क्या है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब को अपनी पुत्री से कह रहा है और कह रहा है कि अब 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु पर रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति का बीजगणितीय और ग्राफी रूप या ज्यामितीय रूप का निरूपण कीजिए। अब मैंने कथन इसको शॉर्टकट में लिख दिया। 7 वर्ष पूर्व वह 7 गुनी आयु का था अपनी पुत्री से, ठीक है, और 3 वर्ष बाद वह केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा, ऐसा कह रहा है। अब ये प्रश्न आप बुक में देख सकते हैं, मैं यहाँ पर शॉर्टकट बता रहा हूँ कि कोई आफ्ताब है 7 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री से कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व वह अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था और अब 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ऐसा कह रहा है। इसका अपन को ग्राफिक निरूपण करना है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे हल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को मानना पड़ेगा हम लोग की वर्तमान आयु। चाहे तो कोई भी आप 7 वर्ष पहले की आयु मान सकते हैं, चाहे 3 वर्ष बाद की आयु मान सकते हैं, मगर कथन के अनुसार अपन को उसको चेंज करना पड़ेगा। अपन इसकी वर्तमान आयु मानते हैं। चलिए मान लेते हैं, माना आफ्ताब दिया, इसी आफ्ताब माना आफ्ताब की वर्तमान आयु। अपन ने वर्तमान की माने क्योंकि वो 7 वर्ष पूर्व की बात भी कह रहा है और 3 वर्ष बाद की भी बात कर रहा है, तो अपन तुरंत ही आयु कहते हैं। मतलब आफ्ताब वर्तमान में भी अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पहले में तुमसे इतने गुना था और 3 वर्ष बाद इतने गुना रह जाऊंगा। चलो, तो अपन ने क्या माने, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, इसको चाहो तो x मान लेते हैं। x वर्ष है, कितनी है आफ्ताब की वर्तमान आयु? x वर्ष है। और उसकी पुत्री की आयु, ये मैं डैश बना रहा हूँ, आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं अपन? y वर्ष, यानी एक की y मान लेते हैं, एक की x मान लेते हैं। ठीक है, अब कथन के अनुसार देखते हैं अपन। अब जैसे कथन में दिया 7, वो अपनी पुत्री से कह रही 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। चलो, अब वर्तमान आयु तो अपन ने मान ली, वर्तमान x है, एक की y है, तो 7 वर्ष पूर्व पहला कथन लेते हैं। ये भी इसलिए लिखा हूँ, कथन आपको हाईलाइट हो जाएगा। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। चलो पहले मान लेते हैं 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी जाती? आफ्ताब की आयु कितनी होती? 7 में वर्तमान में 7 x वर्ष का है, तो 7 साल पहले कितना होता है? x ऋण 10। जैसे मान लो मैं बोलूँ मेरी आयु 10 वर्ष है, 7 वर्ष पहले कितनी होगी? 10 ऋण 7 अर्थात 3 वर्ष। ऐसे ही अपन इसकी वर्तमान माने हैं x, वर्तमान कितनी है? x, और 7 वर्ष पहले कितनी होगी? x में से 7 घटा दो, तो 7 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी आएगी? x ऋण 7। ऐसे उसकी पुत्री 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, 7 वर्ष पूर्व वर्तमान में आयु कितनी पुत्री की? y वर्ष। 7 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी उसकी? वर्तमान है y में से 7 घटा देंगे, तो इतने वर्ष हो जाएगी, ये वर्ष में दिए अपन बोले तो। ठीक है, अब अपन कथन पे आते हैं। कथन 1 के अनुसार कथन 1 क्या कह रहा? 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब कह रहा है कि तुमसे वह कहता रहता, अपनी पुत्री से कहता है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले दोनों की आयु अपन को पता चल गई, कितनी गुनी आयु था? पुत्री से में कितना गुना था? मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब की आयु देखते कितनी है, यहाँ पर लिख देते आफ्ताब। ठीक है, आफ्ताब की आयु, और इधर लिख देते हैं पुत्री की आयु। आफ्ताब की आयु, पुत्री की आयु। आफ्ताब की आयु पुत्री की आयु से कितनी गुनी थी? 7 गुनी, अर्थात पुत्री की उम्र जितनी होगी उससे 7 गुना वो था उस समय। 7 वर्ष पहले वो कितना था आयु?
आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री से 7 गुना था। तो कथन के अनुसार अपन क्या लिख सकते हैं, आफ्ताब की 7 वर्ष पहले आयु कितनी थी, x ऋण 7 बराबर पुत्री की आयु कितनी थी 7 वर्ष पहले, y ऋण 7, तो इससे 7 गुना था, अर्थात y ऋण 7 से कितना गुना था वो, 7 गुना, अर्थात 7 का गुना कर देंगे। अब इसको अपन हल कर लेते हैं, समीकरण बन जाएगा अपना x ऋण 7, ऐसे 7 का गुना y में हो गया, कितना हो जाएगा 7y, और इस 7 का गुना फिर 7 में होगा तो 7 की 7 की 49, मगर कौन सा 49 आएगा, ऋण 49। अब इसको अरेंज करके अपन समीकरण बना देते हैं, x y को इधर ले आएंगे तो y का पक्षांतर इधर करेंगे, कितना हो जाएगा ऋण 7y, अपने पास क्या बचा था यहाँ पर ऋण 7, 49 को भी इधर लाए तो कितना हो जाएगा धन 49, इधर क्या बचेगा 0। अपन ने देखो क्या करें, इसका पक्षांतर कर दिया, 7y को इधर ले आए, धन था तो इधर क्या हो गया ऋण, फिर 49 ऋण 7 तो ऋण 7 ही, ऋण 49 इधर आके कितना हो गया धन 49। इसको और हल करते हैं, x ऋण 7y, अब ऋण 7 और धन 49, तो एक संख्या में धन है एक में ऋण है, तो कुल मिला की संख्या क्या होती है, घटती है। और हमेशा कैसी घटती है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाएगी, बड़ी संख्या 49, 49 में 7 घटाते चलो, तो 9 में से 7 गया कितना बचा 2, 4 में से 2 गया 2 4, वो 4 में से 0 गया 4, या कुल मिला के बोले 42 से 7 49 होता है। बड़ी संख्या है कौन सा चिन्ह लगा धन, तो ये कौन सा होगा धन, अर्थात 42 से 7 49, 49 में 7 घटा कितना बचा 42। तो ये अपना समीकरण क्या हो जाएगा 1, एक्स वाई का रैखिक समीकरण प्राप्त होगी ना अपन को, एक्स ऋण 7y धन 42 बराबर 0। अब अपन अगला कथन देखते हैं, अगला कथन क्या बोल रहा है, कथन नंबर 2, कथन 2 के अनुसार, अब कथन 2 के अनुसार क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बाद आयु कितनी गुनी रह जाएगी 3। अब 3 वर्ष बाद लिख देते हैं अपन, ये 3 वर्ष बाद, वर्तमान में आयु कितनी है आपकी, आपकी आयु कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद, वर्तमान में अपन ने कितनी मानी उसकी x, 3 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा वो x धन 3 वर्ष का, ठीक है। और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्री की वर्तमान में y है, 3 साल बाद कितने साल की हो जाएगी y धन 3 वर्ष। अब कथन के अनुसार जाते हैं, कथन के अनुसार क्या जाएगा, क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु पर रह जाएगा वो कौन, आफ्ताब, अर्थात आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु कितनी गुनी रह जाएगी उससे 3 गुनी, मतलब पुत्री की आयु से कितना गुना रह जाएगा वो केवल 3 गुना पुत्री की आयु, राइट। अब इसमें मान रख देते अपन, आफ्ताब की 3 वर्ष बाद आयु कितनी रहेगी x धन 3, x धन 3 जो 3 वर्ष बाद उसकी आयु होगी, उसकी पुत्री की आयु को 3 गुना, पुत्री की 3 वर्ष बाद कितनी होगी y धन 3, और इससे केवल कितना गुना रह जाएगा वो 3 गुना। अब इसको अपन हल कर लेते हैं, x धन 3, अब इधर हल कर लेते पहले, 3 का y में गुना होगा कितना जाएगा 3y, 3 का गुना 3 होगा 3 3 9, और धन धन का गुना होगा तो धन ही रहेगा। अब इसको और अरेंज कर लेते हैं, x धन 3, अब पक्षांतर कर लेते उधर की संख्याओं का, क्योंकि चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ कर लेते हैं अपन। अब x है, y को पहले जाते हैं, y का पक्षांतर करें तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा वो, इधर धन 3y, इधर आके क्या जाएगा ऋण 3y, इधर का बचा धन 3, उधर से धन 9 को पक्षांतर इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा ऋण 9, बराबर इधर का सब चीज़ अपने ले आएंगे, क्या बचेगा 0। इसको और हल करते हैं, x ऋण 3y, अब धन 3 है और ऋण 9, हमने बताया एक संख्या में यदि धन है और दूसरी संख्या में ऋण है तो कुल मिला के संख्या क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, समान चिन्ह केवल होते हैं जोड़ते हैं, चाहे ऋण हो या धन हो। अब इसमें धन है या ऋण है तो संख्या कैसी होगी, हमेशा घटेगी।
और जो भी बड़ी संख्या उसमें से घट जाएगी। बड़ी संख्या कौन सी इसमें 9 है, तो 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6। हमेशा बड़ी संख्या में क्या रहेगा, चिन्ह क्या रहेगा, ऋण। ठीक है ना, ऋण 6 में धन 3, जैसे ये है धन 3, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6, और बड़ी संख्या का आगे चिन्ह कौन सा है, ऋण। चाहो तो इसको मैं हल करके बता देता हूँ। ये है अपना ऋण 9 और ये है धन 3। हमने बताया है कि एक में ऋण है, एक में धन, तो संख्या हर कंडीशन में घटेगी। घटेगी मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाएगी। चलो घटा देते, 9 में 3 का कितना बचा 6। बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह इसमें आता है। ठीक है, तो बराबर क्या बच रहा है अपना यहाँ पर 0। ये हो जाएगा अपना समीकरण नंबर 2। अब इसके आगे का मैं हल करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, इसके आगे मैं हल करके बताता हूँ। ये प्राप्त हो गया अपना को समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या प्राप्त हो गया। ग्राफी निरूपण के लिए अपन को क्या प्राप्त हुआ है, क्या करना था अपन को, इसका पहले बीजगणितीय रूप। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 इसका क्या है, ये बीजगणितीय रूप। अब बीजगणितीय रूप से अपन ग्राफी निरूपण के लिए सारणी बनाते हैं। अपन दोनों को यहाँ लिखते हैं। समीकरण 1 को, समीकरण 1 है अपना x ऋण 7y धन 42 बराबर 0। ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 क्या है, x ऋण 3y ऋण 6 बराबर 0। इसे मिला देते हैं एक बार करोगे तो ये x ऋण 7y धन 42 बराबर 0। दूसरे में हुआ x ऋण 3y ऋण 6 बराबर 0। तो ये दोनों अपने क्या होगा, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब इसका अपन को, ये अपन को क्या प्राप्त हुआ, इसका बीजगणितीय रूप। अब इसका अपन ग्राफी निरूपण के लिए सारणी बनाएंगे। तो हमने बताया था क्या करेंगे, y के रूप में x का मान ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात इसको लिए अपन हल करेंगे। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये अपने 2 समीकरण प्राप्त हुए। ये क्या है, बीजगणितीय रूप। ठीक है, इसमें अपन पक्षांतर करते हैं। ऋण को अपन को y के रूप में चाहिए तो y को धन लिया लेते हैं, ऋण का धन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच रहा अपन x धन 42 ऋण 7y को धन लेगा तो क्या हो गया, ये धन 7y। धन को चिन्ह को अपन लिखते नहीं। अब यहाँ क्या बचा, x धन 42। अब 7 और y के बीच में काय का निशान है, गुणा है, तो कहाँ पर आएगा, 7 का यदि पक्षांतर करेंगे तो कहाँ जाएगा, इसके हर में। बराबर क्या बचेगा, y। तो ये अपने ग्राफी निरूपण की सारणी के लिए y का मतलब फार्मूला प्राप्त हो गया। y x का कोई मान रखेंगे तो y का मान प्राप्त होगा। ऐसे दूसरे में देखते हैं, क्योंकि इधर अपन को भी y का मान चाहिए, y को उधर ले लेंगे, x यही रख देंगे। x ऋण कितना है 6, y उधर जाएगा ऋण 3, तो उधर जाके हो जाएगा धन 3y। अभी यहाँ बचा x ऋण 6, 3 और y के बीच में काय का चिन्ह है, गुणा, तो 13 गुणा हो जाएगा। अंश की चीज़ कहाँ चल जाएगी, हर में, यह जाएगा 3। मतलब क्या प्राप्त हुआ, x ऋण 6/3 बराबर y। इसमें भी x का कोई अपन मान रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपन को y का मान प्राप्त होगा। अब इसके लिए अपन सारणी बनाएंगे। सारणी चलो बना देते हैं यहाँ कहीं पर। ग्राफ के लिए इसको मिटाना पड़ेगा लगता है। चल पहले ले लेते हैं यहाँ पर। अब x का कोई मान लेते हैं, x बराबर 0 लेने पर, पहले मान अपन जनरली 0 और 1 से चालू करते हैं, 0 ले लेते हैं। x का मान 0 लेने पर, जहाँ जहाँ x वहाँ पर अपन क्या लग देंगे 0। तो x बराबर 0 लेने पर, तो यहाँ x की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 धन 42, 0 धन 42 बटे क्या हो जाएगा 7, अर्थात क्या हो जाएगा 42/7 बराबर क्या है अपना y। 7 एकम 7, 7 6 42। तो क्या प्राप्त हुआ अपन को, 6 बराबर y या y बराबर 6। अपन सारणी यहाँ बना लेते हैं। चलो इसकी सारणी ये हो गई। यहाँ हो गया x और y का मान अपन को क्या रखना है, y बराबर क्या है अपना x धन 42/7। ठीक है, x का मान अपन ने क्या लिए 0, 2 मान कम से कम निकालना है। x मान 0 लिए तो y का मान क्या प्राप्त हुआ अपन को 6। अब अपन अगला मान ऐसा रखेंगे, जैसे 0 रखिए, अब अपन अगला मान यहाँ पर मान लो 1 रखते हैं। 1 धन 42 कितना आएगा 43/7, क्योंकि 7 से विभाज्य नहीं है तो सीधे अपन 7 भी रख सकते हैं।
कितना रख सकते हैं 7, और कम से कम हमने बोले बीच में कम से कम शून्य लिए तो 3 4 का गैप रहना चाहिए। जैसे मान लो अपन 4 रखते हैं, 42 4 कितना होगा 46, 46 में 7 का भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं आएगा, अपन पूरा पूरा भाग वाली संख्या लेके देखते हैं। चलो क्या आएगा x धन 42, अर्थात अपन अगला मान लेते हैं x बराबर, चलो 7 ही लेते हैं, इसका हर में 7 है इसलिए अपन 7 जोड़ के देख लेते हैं। जनरली ये मान लो अपन ऐसा ना भी करें तो पॉइंट में आएगी संख्या, वो भी अपन हल कर सकते हैं। चलो x का मान अपन क्या लेते हैं 7 लेते हैं, 7 लेने पर y का क्या मान प्राप्त होता है, y बराबर है अपना x धन 42, x का मान कितना ले अपन 7 धन 42 बटे कितना है 7, हल करते हैं 42 और 7 हो गया 49 बटे 7, 7 एकम 7, साथ ही 49, तो क्या प्राप्त हुआ अपन को y का मान 7, अर्थात x का मान अपन 7 लेते हैं तो क्या आएगा, ये मान आएगा, x का मान भी 7 लेते हैं तो y का मान भी कितना प्राप्त हो रहा है 7। देखो फिर से कंफ्यूज नहीं होना, पहला मान अपन ने लिया है x का मान 0, तो 0 से चालू करके 0 1 लेते 2 लेते, जनरली ग्राफ पेपर में 1 2 का गैप लेना चाहिए। पहला मान x का 0 लिए तो x की अगर 0 रख दिए 42 बटे 7 आया, सीधे 7 से कट लिया, 7 6 42, तो y का मान क्या आएगा 6, x का मान 0 लिए तो क्या आएगा 6। फिर दूसरी कंडीशन में अपन ने x का एक मान 0 लिए थे, दूसरा मान अपन ने मान लो 7 लिए, 7 अपन इसलिए ले बोल रहे हैं हम आपको कि इसमें हर में क्या है 7, 42 भी 7 से पूर्ण विभाज्य है, यदि अपन इसमें 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 49 बटे 7, 7 से कट जाएगा, इसलिए हमने अगला मान कितने लिए 7, x पे x की जगह अपन ने 7 रख दिए 42 बटे 7, x धन मतलब 7 धन 42 बटे 7 कितना गया 42 7 हो गया 49 बटे 7, आप इन दोनों को काट लेंगे 7 एकम 7, 7 ही 49, क्या मान प्राप्त हुआ 7, अर्थात x का मान अपन 7 लेते हैं तो y का मान भी क्या आ रहा है 7। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसे मान लो मैंने 7 रखा, किसी लड़के ने 6 रख लिया, किसी ने 4 रख लिया, किसी ने 0 ना रख के 1 रख लिया, किसी ने अगला मान 8 रख लिया, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपका जो ग्राफ प्राप्त होगा सभी का सेम प्राप्त होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, इसकी भी ग्राफ की सारणी बना लेते हैं। यहाँ पर रख देते हैं x, y का मान क्या प्राप्त हुआ अपन को, y बराबर x ऋण 6 बटे 3। अब x बराबर यहाँ पर 0 लेने पर, दोनों में हमें x का मान पहला मान क्या ले रहा है पर 0 लेने पर क्या देखते हैं y का मान क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा x ऋण 6 अर्थात 0 ऋण क्या हो जाएगा 6 बटे 3, हल करेंगे क्या हो जाएगा 6 बटे 3, जो 0 घटाने से कुछ नहीं होगा, मगर मेन चीज ध्यान अपन को क्या रखना है, x ऋण 6 है तो 0 ऋण 6 मतलब अर्थात क्या आएगा इसका मान ऋण 6 बटे आएगा 3। अब इसको काट लेंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो कितनी बार कटेगा ये ऋण 2 बार। y का मान क्या है अपना ऋण 2, x का मान अपन 0 ले रहे हैं तो y का मान कितना प्राप्त हो रहा है ऋण 2। फिर से देख लेते हैं, x का मान अपन ने क्या लिए 0 लेने पर, जहाँ जहाँ x मान 0 रख देंगे, 0 रखें 0 ऋण 6 बटे 3, 0 ऋण 6 बटे 3, अर्थात क्या प्राप्त हुआ अपन को ऋण 6 बटे 3, 3 दूनी 6, कितनी बार कटा ऋण 2 बार, y का क्या मान प्राप्त हुआ ऋण 2। अब अगला मान भी अपन को लेना, अब हम ये बोलना चाह रहे थे आपको हर में जितनी संख्या उसके अकॉर्डिंग लिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब जैसे इसमें 0 लिए, अगला मान लो इसमें अपन 7 ले लेते हैं, 7 ऋण 3 7 ऋण कितना रहता है 6, 7 में 6 का जगह कितना बचेगा 1, तो 1 बटे 3 आएगा तो 0.333 आएगा, जो विभाज्य टाइप का नहीं होगा। अपन क्या लेके देख सकते हैं, 3 के गुणांक पे ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लो x का मान अपन 3 ले लेते हैं तो 3 ऋण 6 आएगा, पूरी पूरी संख्या अपन को प्राप्त होगी। चलो ले लेते हैं, x का मान अपन क्या लेते हैं 3 लेने पर, चाहो तो आप बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हैं, मगर क्या होगा आपका ग्राफ बहुत बड़ा एरिया में फैलेगा। ठीक है, x बराबर 3 लेने पर, मतलब x का मान अपन कितना ले रहे हैं 3, y का मान देखते क्या आएगा, y बराबर x ऋण 6, x की जगह पर क्या रख देंगे 3, y यह है ऋण 6 बटे 3। अब 3 और ऋण 6 हमने बताया था एक संख्या धनात्मक एक ऋणात्मक संख्या आपस में क्या हो जाती है घट जाती है, और घटती किससे बड़ी संख्या में छोटी संख्या, बड़े अंकों में बड़ा क्या है 6 में 3 घटेगा कितना बचेगा 3, बड़े संख्या के आगे कौन सा चिन्ह था ऋण, ये भी आएगा ऋण 3 बटे 3, और ये दोनों 3 3 है तो आपस में कट जाएंगे एक बार, तो कितना प्राप्त हुआ अपन को ऋण 1। y का मान क्या प्राप्त हो रहा है ऋण 1। ठीक है,
तो इसमें क्या प्राप्त हुआ, y का मान ऋण 1। तो ये अपने ग्राफीय निरूपण के लिए क्या हो गई, सारणी। ये ग्राफीय निरूपण की सारणी, और ये दोनों क्या होगा, इसके बीजगणितीय रूप। अब सवाल के आधे हिस्से के लिए मेरे को बोर्ड का इधर का हिस्सा साफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको बता रहा हूँ, चाहो तो एक बार यहाँ से फिर से रिपीट कर दूँगा, आपको समझ में आएगा। हमने क्या करे थे, दो कथन दिए थे, दोनों कथन के अनुसार पहले वर्तमान आयु मान लिए थे। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, पुत्री की आयु y वर्ष है। तो 7 वर्ष पूर्व का कथन है पहले में, तो अपन 7 वर्ष पूर्व क्या जाएगा, उनकी वर्तमान आयु में 7 घटा देंगे तो 7 वर्ष पहले की आयु आ गई। अब कथन 1 के अनुसार 7 वर्ष पहले क्या बोल रहा था, वो उसकी पुत्री से 7 गुना था, अर्थात आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पहले x ऋण 7 थी, पुत्री की y ऋण 7 थी, मगर कितना गुना था वो अपनी पुत्री से, 7 गुना। तो अपन यहाँ 7 का गुना कर दिए, अरेंज करें तो समीकरण प्राप्त हो गया। फिर दूसरा कथन में ये बोला था 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु रहता है। 3 वर्ष बाद अर्थात वर्तमान आयु x थी, तो दोनों में धन 3 कर लिए, y में धन 3 कर लिए, 3 वर्ष बाद उनकी आयु पता चल गई बनो। अब कथन के अनुसार अपन ने करें कि आफ्ताब की आयु कितनी गुनी रह जाएगी, बोला था वो 3 गुनी। तो आफ्ताब की आयु बराबर क्या आता है, 3 गुनी पुत्री की आयु, फिर x धन 3 गुणी y धन 3, इसको अरेंज करें समीकरण 2 प्राप्त हो गया। तो ये दोनों समीकरण क्या हो गए, अपने बीजगणितीय रूप, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब ग्राफीय निरूपण के लिए अपन को सारणी बनाना है, तो अपन ने y के रूप में x का मान ज्ञात कर लिए, मतलब y का पक्षांतर उधर कर दिए। क्यों करें, क्योंकि ये ऋण था तो अपन को धन y प्राप्त हो गया। ये सूत्र प्राप्त हुआ, इसमें x बराबर 0 लिए, y का मान 6 आया, x बराबर 7 लेने में ये आया। और हमने 7 के लिए हमने बताया था कि इससे 7 से भागित हो रहे हैं, और 42 भी 7 से पूर्ण विभाज्य है, तो अपने दशमलव में संख्या नहीं आएगी इसके लिए। नहीं तो आ भी जाए तो अपन ले सकते हैं ग्राफीय निरूपण। जैसे हमने ये x y अक्ष बनाया है कि ये अपना हो जाएगा x अक्ष, ये हो गया अपना y अक्ष, और इनके ठीक नीचे वाला कैसा होता है, y डैश अक्ष, और x अक्ष के ठीक विपरीत क्या होता है, x डैश अक्ष। बीच में होता है O केंद्र, इसके निशान 0 0 होते हैं। इधर जाने पर धनात्मक प्राप्त होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ऊपर जाने में धनात्मक प्राप्त होगा, 1 2 3 4 5 6 7, और डैश 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 अनंत तक विस्तार कर सकते हैं इसका। अब नीचे जाने पे क्या होता है, y के नीचे y डैश में किससे अंक होते हैं, ऋणात्मक। ये होंगे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7। ऐसे ही x अक्ष के विपरीत x डैश में कितने होंगे, ऋणात्मक। तो ये होंगे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7, और डैश डैश डैश। अब अपने पास देखते हैं क्या क्या प्राप्त हुआ अपन को। समीकरण 1 में शून्य रखे थे x का मान, तो क्या प्राप्त हुआ है, 6। चल देखते हैं, x का मान 0 तो यहीं पर आएगा, और y का मान क्या है, 6। तो x मान 0 मतलब पूरे y अक्ष में 0 होता है, y का मान 6 लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6, चूंकि धनात्मक प्राप्त हुआ है तो ये 6 ही हो गया। और हमने बताया y अक्ष में x मान हमेशा 0 होता है, तो दोनों कटान बिंदु कहाँ पर कहलाएगा, ये। इसके निशान क्या होंगे, x के 0 है और y के हैं 6, मतलब y का 6 ही है और x का 0 तो पूरे में है, ठीक है। अब अगला पॉइंट अपना प्राप्त होता है x का 7 तो y का भी 7। चलो 1 2 3 4 5 6 7, ये x का 7 ही हो गया, ठीक है। y का 7 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपके ग्राफ पेपर में ऐसा जो कटान बिंदु आता है दोनों का, स्केल रख के देखते हैं। सीधी लाइन बनेगी जैसे स्केल रखने में, ठीक है। जैसे मैं हल्की सी लाइन इसलिए बना रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। और ये 7 का भी सीधी लाइन कहाँ जाके मिल रही है देखते हैं। तो ये आपके ग्राफ पेपर में ऐसा मिला हुआ रहता है बिल्कुल मध्य मध्य से। तो x का ये 7 है, y का 7, तो ये जो बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x के होंगे 7, y के क्या हो गए 7। तो अपने पास दो मान थे, 0 6 इस बिंदु के निर्देशांक है, और 7 7 इसके हो गए। अब इन दोनों को मिला के अपन एक रेखा बन खींच देते हैं। चलो ये बिंदु है और ये रेखा है,
तो ये रेखाखंड में कौन से समीकरण से प्राप्त हुई है? समीकरण ये वाला, x ऋण 7y धन 42 बराबर 0। ये समीकरण 1 की रेखा है। किसकी है? समीकरण 1 की। अब समीकरण 2 की देखते हैं। समीकरण 2 में x का मान 0 है तो y का मान क्या प्राप्त हो रहा है? ऋण 2। x का मान 0, y का मान क्या हो रहा है? ऋण 2। और चूंकि y के धनात्मक मान ऊपर रहते हैं और y डैश में ऐसे ऋणात्मक रहते हैं तो ऋण 2 ये, अर्थात ऋण 2 और x का मान 0, x का बाय x में पूरा मान क्या होता है? 0। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए? 0 x का मान और ये y का मान ऋण 2। ठीक है। अगला देखते हैं 3 और ऋण 1। x का मान कितना है? 3। x का मान हो गया 3 और y का मान ऋण 1, y का मान ऋण 1, अर्थात ये बिंदु और ये 3, इन दोनों का जो कटान बिंदु रहेगा, यहाँ पर ग्राफ पेपर में आपको ऐसा मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसको स्केच पे हम और सीधा दिखा देते हैं, लगभग यहाँ कहीं आ रहा है। ठीक है, ये ऐसी रेखा आपको मिलती हुई दिखाई देगी। ग्राफ पेपर का आप इस्तेमाल करेंगे तो इस बिंदु के निशान क्या रहेंगे? एक्स की सीध क्या है? 3 और वाई की क्या है? ऋण 1। एक बिंदु अपने पास ये प्राप्त हुआ, एक बिंदु, इन दोनों की अपन रेखा बनाएंगे, ये दोनों बिंदु की, तो लगभग इस टाइप की अपन को रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, इस रेखा को अपन जैसे जैसे मान ज्ञात करेंगे प्राप्त होगा। ये एक बिंदु हो गया, एक ही बिंदु हो गया। ठीक है, तो ये समीकरण कौन सा? समीकरण 2 था अपना, x ऋण 3y ऋण 6 बराबर 0 की ये है। तो ये अपना ग्राफी निरूपण है। तो ये क्या है? अपना पूरा ग्राफी निरूपण। ठीक है, तो अपना प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न हो गया। इसी आधार पे आपको सभी सवाल करना है। और साथ ही यदि आपको ये पसंद आता है तो आप अगले वीडियो देखने के लिए एक तो सबसे पहले आपको लाइक करना पड़ेगा और इसको सब्सक्राइब करेंगे तो सभी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त होंगे। और मेरा एक आप लोग से निवेदन है कि यदि मान लो आपको अच्छा लग रहा है कि इससे आपके लिए फायदेमंद है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट तो अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट के आ रहे हैं जो मेरे संपर्क हैं, उनको तो मैं बता दे रहा हूँ, मगर सभी लोग इसका लाभ लें। ठीक है।